Good morning to you all. Dear students, today we are going to study Unit 7 from the book Marigold, Gulliver's Travels, Gulliver's की यात्राएं. Before we read, when a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Person means होता है व्यक्ति, tells means बताता है, ओन वर्ड्स मीन्स अपने शब्दों में, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को अपने शब्दों में बताता है, लिखता है, तो उसे उसकी आत्मकथा कहते हैं. सपोज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी जीवनी को लिखी है, तो वो उनकी क्या है? आत्मकथा है. गुलिवर्स अ सेलर, सेलर मीन्स होता है नाविक, was once caught in the land of giants. giants मीन्स होता है दैत्य. गुलिवर्स जो कि एक नाविक है, एक बार जाइंट्स यानी जो दैत्यों की भूमि थी वहां पर फंस जाता है. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करना, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. तो उसने जो भी वहां पे अनुभव किया उस यात्रा में, उसको डिस्क्राइब किया है इस स्टोरी में. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. On 16th of June 1730, we discovered land. Discovered means खोज की. On the 16th of June 1730, we discovered land. 16 जून 1730 ईस्वी में हमने उस भूमि की खोज की. Our captain sent means भेजा. A dozen men with vessels means बर्तन, for water, if any could be found. कह रहा है our captain sent a dozen of men with vessels for water if any could be found. हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने लगभग एक दर्जन लोगों को पानी के लिए भेजा कि अपने बर्तन के साथ जाओ और यदि कहीं पानी मिल रहा है तो उसे ढूंढ के लाओ. When we came to land, we saw no river or a spring nor any inhabitants. When we came to land, जब हम उस भूमि पर आए, we saw हमने देखा, no river और spring न तो वहाँ पे कोई नदी थी और स्प्रिंग न तो कोई झरना था, नॉर एनी इनहेबिटेंट्स न तो वहाँ पे कोई आवास था, वहाँ पे निवास करने वाले लोग भी नहीं थे. आई वेंट ऑन एक्सप्लोर मीन्स सर्च करना. मैं थोड़ा सा पता लगाने के लिए आगे गया. द कंट्री वॉज वेरन एंड रॉकी. वो जो पूरा भूमि था वो क्या था? एकदम पूरी तरह से वेरन था, बंजर था, एंड रॉकी पथरीला था. आई टर्न बैक मीन्स पीछे मुड़ा. टू ज्वाइन द क्रू में जो नाविकों का समूह था, गढ़ था. कह रहा आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू. मैं उस क्रू को, नाविकों का जो दल था उसको ज्वाइन करने के लिए पीछे मुड़ा. only to see them getting into the boat and rowing means होता है खेना, for life to get to the ship. जिस नाव से हम लोग आए थे, कह रहा है उस नाव में सारे लोग बैठकर उसे खे रहे थे, जो अपने लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे. टू द शिप, और किसकी तरफ जा रहे थे? शिप की तरफ. यानी सारे लोग नाव में बैठकर शिप की तरह जा रहे थे अपनी लाइफ को बचाने के लिए. बिफोर आई कुड रीच देम, इसके पहले कि मैं उन तक पहुंचता, आई ऑब्जर्व मैंने देखा. अ हुज मीन्स बिग बड़ा, क्रीचर मीन्स जंतु या प्राणी. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व द हुज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. एक बहुत ही बड़ा जंतु था, आई मीन प्राणी था, लाइक मॉन्स्टर. वो उनके पीछे पीछे समुद्र में भाग रहा था, इतना तेज भाग रहा था जितना वो भाग सकता था. द वाटर ऑफ द ओशियन, ओशियन मीन्स होता है समुद्र, रिस्ट ओनली टिल हिज नीज मीन्स होता है घुटना. द वाटर ऑफ द ओशियन रिस्ट ओनली टिल हिज नीज. जो समुद्र का पानी जो कि इतना गहरा होता है केवल उसकी नीज तक पहुंच रहा था, घुटने तक ही पहुंच पा रहा था. तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी उसकी हाइट होगी, कितनी लंबाई होगी. हाउएवर, तो भी
द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। जो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर में जो राक्षस था, वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। उस स्पीडिंग बोट, जो बोट एकदम तेजी से भाग रही थी, उसको नहीं पकड़ पाया। आई टर्न बैक क्विकली। टर्न बैक क्विकली मीन्स तेजी से पीछे मुड़ा। क्लाइम्ड मीन्स चढ़ा। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side. Barley means होता है जौ। I turned back quickly, मैं तेजी से पीछे मुड़ा and climbed up a steep hill, एक और जो ढलान वाली एक चट्टान थी उसके ऊपर चढ़ा। With fields of barley on either side, जिसके दोनों तरफ जौ के खेत थे। And the corn rising up to 40 feet, और जो फसल थी जौ की वो राइजिंग कर रही थी, मतलब लहरा रही थी। वो उसकी जो हाइट थी कितनी थी, 40 फीट थी। 40 फीट लगभग, मतलब उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 40 फीट थी। इतनी ऊंची वो फसल थी। देयर वॉज अ फेंस। फेंस मीन्स होता है बाड़। टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, एक फील्ड से, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए बाड़ लगी हुई थी जिसको पास करना पड़ता था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट डे वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच।